देखो क्वेश्चन है 27 spherical drop of radius 3 mm and having a charge of given are combined to form a single drop. तो 27 ड्रॉप्स हैं, मिला के एक ड्रॉप बन गया. फाइंड कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप. देखो ये तो आपको आता है, n की पावर 2/3 इंटू वी कर दो, आंसर आ जाएगा 1 मिनट में. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या करना है इसमें पहली बात तो पोटेंशियल नहीं गिवन, छोटे ड्रॉप का आपको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, रेडियस गिवन है और कैपेसिटेंस भी निकालनी है. पहली चीज़ 27 ड्रॉप्स का माइन हुए हैं, तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम 27 इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कर दें. तो यहाँ से सॉल्व करके r क्या आएगा, 3r आएगा. छोटे ड्रॉप का रेडियस 3 mm है, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस 9 mm है. 9 mm का मतलब 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है. ठीक. नेक्स्ट है बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस क्या होगी. देखो जो स्फेयर है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 r. बड़े ड्रॉप का रेडियस ये रहा, बड़े ड्रॉप के रेडियस को यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू बड़े ड्रॉप का रेडियस मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -12 फेरेड आएगा, यानी कि 1 पिको फेरेड इज द आंसर. तो आपने r की वैल्यू को जो भी बड़े ड्रॉप का रेडियस निकाला उसको यहाँ पुट करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है. ये पहला आंसर है कि कैपेसिटेंस क्या होगी, ये कैपेसिटेंस होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चार्ज है बड़े ड्रॉप का वो 27 क्यों हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉप्स का चार्ज मिलके बड़ा चार्ज हो गया. तो 27 टाइम्स 10 की पावर -12 कर दिया, तो ये चार्ज आ गया. तो नया पोटेंशियल क्या होगा, नया पोटेंशियल होगा नया चार्ज अपॉन नई कैपेसिटेंस. जो बड़ा स्फेयर है उसका चार्ज 27 गुना ज़्यादा है छोटे स्फेयर से, तो नया चार्ज पुट कर दो और नई कैपेसिटेंस तो आप निकाल ही रहे हो, तो यहाँ से पुट करके आंसर आ गया. तो वो फॉर्मूला n की पावर 2/3 वाला फॉर्मूला तब सही था अगर आपको छोटे ड्रॉप का v पता है. अगर आपको छोटे ड्रॉप का v पता है, शॉर्टकट आंसर. अगर आपको छोटे ड्रॉप का v नहीं पता, फिर ये सही है ना, आप पहले बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस निकाल लें और फिर बड़े ड्रॉप का चार्ज निकाल लें, दोनों को डिवाइड करके नई वैल्यू ऑफ v कैन बी कैलकुलेटेड. तो ऐसा भी कर सकते हैं. हालांकि वो फॉर्मूला भी लग सकता है, छोटे ड्रॉप का v निकाल के n⁻2/3 करोगे तो भी चलेगा. बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस की हेल्प से भी पोटेंशियल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. जैसे ये देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो ये तो एनसीईआरटी में और आपके कंपटीशन में आने ही आने हैं. एनसीईआरटी में तो बहुत चांस है इनके क्वेश्चन आने का. पढ़ो जरा. n ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड पोजेसिंग इक्वल चार्जेस. तो n ड्रॉप्स ऑफ मर्करी है, रेडियस सबका बराबर है, चार्ज सबका बराबर है, टू दे फॉर्म अ बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बन गया. कंपेयर चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉप एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ड्रॉप. सब कुछ कंपेयर कर दो, बड़े का और छोटे ड्रॉप का. क्या कंपेयर करना है, कैपेसिटेंस कंपेयर कर दो. क्या कंपेयर करना है, चार्ज कंपेयर कर दो, पोटेंशियल कंपेयर कर दो. तो ये एक बार देखते हैं कैसे. छोटे छोटे चार्जेस का मान लो चार्ज छोटा क्यू है. ऐसे कितने चार्ज हैं, n चार्जेस हैं. रेडियस कितना है, छोटा r है. कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप है. बड़े ड्रॉप का चार्ज तो n टाइम्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्जेस कंबाइन करके क्या हो गया, n क्यू हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. n क्यू कर दो. छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस बोलो क्या है, 4πε0 छोटा r. और बड़े ड्रॉप और छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, 1/4πε0 छोटा q बाई छोटा r. तो छोटे ड्रॉप की दोनों वैल्यूज आ गई, इसको संभाल के रख लो. नेक्स्ट है, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो n टाइम्स छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम. 4/3 पाई कैंसल, कैपिटल R की वैल्यू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r. ठीक है. नेक्स्ट है, कई तरीके के क्वेश्चन पूछेगा. पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, बड़े और छोटे ड्रॉप के रेडियस का रेशियो क्या है, आंसर n की पावर 1/3. नेक्स्ट ये पूछेगा, नया चार्ज कितना है, नया चार्ज n इंटू क्यू. तो नए चार्ज और पुराने चार्ज की रेशियो क्या होगी, n टाइम्स. ये भी क्लियर है, नए चार्ज और पुराने चार्ज की रेशियो क्या होगी, n टाइम्स. फिर वो ये पूछेगा कि बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी है. बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस है 4πε0 टाइम्स बड़े ड्रॉप का रेडियस r डैश. तो यहां पर कैपिटल R डैश की जगह क्या पुट करेंगे, n⁻1/3 इंटू r. कैपिटल R है रादर, ये
n रेज टू पावर 1/3 इंटू आर, रेडियस पुट कर दिया। ये नई कैपेसिटेंस है, ये पुरानी कैपेसिटेंस है, तो तुम नई कैपेसिटेंस और पुरानी कैपेसिटेंस को डिवाइड कर लो। ये मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने इन्हें डिवाइड किया, किसे डिवाइड करना है, एक तो इस टर्म को और एक इस टर्म को, 4πε0 दोनों में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, c' की वैल्यू बची n रेज टू पावर 1/3 इंटू छोटा r डिवाइडेड बाई छोटा r। ये लो, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, c' इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1/3 इंटू सी। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, फॉर्मूला रजिस्टर में व्हेन n drops combine to form a big drop, ठीक है, बिग ड्रॉप, तो कैपेसिटेंस बिकम्स व्हाट, c' इज n रेज टू पावर 1/3 इंटू सी। और ऐसे v' का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, पुराने वाला फॉर्मूला है सेम, 2/3 इंटू वी हमने किया था ये, इसके अंदर 2/3 इंटू वी, ये दोनों फॉर्मूला इकट्ठे रख लो। तो बेसिकली कुछ नहीं है कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस की रेशियो आ जाए, पोटेंशियल की रेशियो आ जाए, या नया पोटेंशियल और पुराना नया पोटेंशियल पूछ ले, नई कैपेसिटेंस पूछ ले, तो आप यूज़ कर सकते हो उसे, तो आप उसे यूज़ करो। तो आज की बात ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा शॉर्टकट है, उल्टा जो पुराना क्वेश्चन किया वो भी सेम ही कर दो। n की वैल्यू 27 पुट करोगे, नई कैपेसिटेंस आ गई, n की वैल्यू 27 पुट करोगे, नया पोटेंशियल आ गया, तो फॉर्मूला यूज़ करो। ये भी हमने किया हुआ है, ये आपका नया पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 n/r, और कैपिटल R क्या है, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, राइट। तो यहाँ से n की पावर 1 है, 1/3 है, 2/3, तो ये नया पोटेंशियल है, और यहाँ पे आपका ये पुराना पोटेंशियल है। नए और पुराने पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे तो ये तो आंसर हमने पहले भी किया हुआ है, n की पावर 2/3, एक ही बात है, पुराना सोल्यूशन कर दो, एक ही बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि पेपर में इतना सब्जेक्टिव थोड़ी ना आएगा, पेपर में तो एक नंबर का क्वेश्चन आना है, कैपेसिटेंस का क्या होगा, n की पावर 1/3, पोटेंशियल का क्या होगा, n की पावर 2/3, बस ये दोनों फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रजिस्टर में इसको एंटर करना जरूरी है, ठीक।